कैलकुलस थोड़ा करा दूंगा और लीनियर अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करा दूंगा, है ना। मतलब उसमें 40-50 लेक्चर आए हैं, उसको कहाँ कराया जा सकता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करा दूंगा, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम जी का कैसे की अप्रोच किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। लीनियर अलजेब्रा में बस कुछ कुछ टॉपिक्स ही अच्छे से बोल देना, मतलब प्रोजेक्शन, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये सब थोड़ा। हाँ हाँ, वो करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का आइडिया तो थोड़ा बहुत है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इस सब में प्रॉब्लम आता है। हाँ ठीक है, वो बहुत ठीक है, सिंगुलर अच्छे से करा दूंगा एक्चुअली में, सिंगुलर है ना। वो मार्केट में ज्यादा अच्छे से कराया भी नहीं गया है ना, तो थोड़ा करा दूंगा मैं। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये सब। नॉर्म, है ना, ये सब, ठीक है। तो चलो, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था कि एफ एक्स से ए एफ एक्स, है ना। और ये कौन सा टाइप था? टाइप 5। टाइप 5, ओके। और एफ एक्स से ए एफ एक्स, ए ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स से एफ ए एक्स, है ना, यही ना। ये तो पहले से किया ही होगा सब लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ले रहा हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू अल्फा आई, है ना। ये क्या मिल रहा है इस पे, ये एफ एक्स क्या दे रहा है, एफ अल्फा आई दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, ए टाइम्स अल्फा आई, है ना। यस सर। अल्फा आई क्या है, ये आउटपुट कोई रियल नंबर है ना अल्फा आई पे, ओके। जी तो ए अल्फा आई मतलब जैसे मान लो ये अगर 2 है तो ये 2a हो जाएगा, ये 3 है तो 3a हो जाएगा। बात समझ आ रही है जी ना। सर। ये अल्फा आई इस पे रन कर रहे हैं ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस ओके। अच्छा, इसमें और ए टू आई का मतलब वैल्यू सेम ही होगी, मतलब एक ही पॉइंट पे ये रन स्ट्रेच होगा, है ना। मतलब जैसे ये वैल्यू क्या हो रही है, एफ अल्फा आई से ए अल्फा आई बन रही है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो मिल रही है वो अल्फा आई पे ही मिल रही है ना। कि अल्फा आई कुछ यहाँ पे है, इस पे ये एफ अल्फा आई है, और ए टाइम्स अल्फा आई क्या होगा, कुछ यहीं पे होगा, इसी के आउटपुट पे, है ना, है ना। यस सर। थोड़ा ऊपर है। ये बात समझ आ रही है जी ना। सर। हम्म, ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एफ एक्स ले लूं साइन एक्स, ओके। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई पे 2 पे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2 साइन एक्स, ओके। ये एफ एक्स को ले रहा हूँ, मान लो मैं 2 साइन एक्स, है ना। यस सर। तो ए की वैल्यू मैंने ले ली, मान लो 2, ओके। यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली है 2। तो पाई बाई 2 पे साइन एक्स क्या दे रहा है, 1। 1 ये पे कितना देगा, 2 देगा, 2। है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। एक्स इक्वल टू 3 ठीक पाई है। बाई 2 पे ये -1 दे रहा है, ये कितना देगा, -2 देगा, है ना। यस सर। तो इसका मतलब हो क्या रहा है, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, है ना। ये साइन एक्स था, है ना। और इसको अगर देखो, अगर क्या किया जाए, y एक्सिस के अलोंग क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है ना। यस सर। जहां पे 0 है वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो x इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू 0 पे ये अगर जहां पे ये 0 हो रहा आई है ना, वहां आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाई पे, है ना, पाई पे और ये पे, ठीक है। जी तो जहां पे 0 है वहां पे कोई स्ट्रेच नहीं होगा, ले, लेकिन जहां पे 0 नहीं है वहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ये 1 है, ये आ गया 2, ये -1 है, ये आ गया -2, ये +1 है, ये +2, ये -1 है, ये -2। बस हमारी है। यस सर।
विश्वदीप, विश्वदीप, विश्वदीप बेटा, हाँ सर। बेटा एफ एक्स से ए एफ एक्स और एफ एक्स से एफ टाइम्स, है ना, एफ ऑफ ए एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो साइन एक्स से हम प्लॉट करना चाह रहे हैं साइन 2 टाइम्स साइन एक्स, तो यहाँ पे पाई बाई 2 पे ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1, ओके, है ना। जी सर। और ये -1 है 3 पाई बाई 2 पे, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स -1 मतलब -2, ओके। तो बेसिकली जहाँ पे 0 है वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 0 पे ये 0 ही हो रहा है ना, जैसे x इक्वल टू 0 हमने लिया, तो ये तो 0 ही हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन 0 है। लेकिन जहाँ पर 0 के अलावा कुछ है तो वहाँ पे वो स्ट्रेच हो रहा है ना, बोलो। yes, sir. सिमिलरली अगर हम बात करते कि भाई अगर यहाँ पे 2 की जगह हाफ हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, श्रिंक हो जाता, है ना। जी ये बात समझ में आ रही है, श्रिंक हो जाता है यहाँ पे, है ना। yes sir. श्रिंक ए यूनिट टुवर्ड्स y, है ना, y एक्सिस के लॉन्ग जो है ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस के है ना। होगा, क्या बता रहे हो, x एक्सिस के अलॉन्ग होगा ना, मतलब सर थोड़ा सा towards- पहले से थोड़ा सा हाँ तो थोड़ा पहले से थोड़ा सा बता देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा आई पे x इक्वल टू अल्फा आई पे ये वैल्यू क्या देता है, f अल्फा आई, ये कोई रियल नंबर होगा, है ना। और a अल्फा आई क्या है, ये अल्फा आई एफ ए अल्फा आई, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई पॉजिटिव नंबर से, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना कुछ, बोलो। अगर हाँ यहाँ सर। पे एफ अल्फा आई यहाँ पर है, तो a पॉजिटिव हाँ नंबर हाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये अल्फा बढ़ आई जाए। बहुत सारे हैं, अल्फा आई बहुत सारे हैं, है ना। जैसे मान लो x इक्वल टू बीटा आई पर f बीटा आई इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 हो रहा है, तो a बीटा आई क्या हो जाएगा, a टाइम्स बीटा आई, ये भी तो 0 रहेगा। 0 तो जहां पर क्लियर है, तो एफ एक्स से ए एफ एक्स में क्या हो रहा है कि x इक्वल टू अल्फा आई पे ये अगर f अल्फा आई है तो a टाइम्स ये बन जाएगा a अल्फा आई, है ना, a टाइम्स f अल्फा आई। अगर अल्फा आई ये है तो ये a से मल्टीप्लाई करने पर कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी, और बीटा आई पर अगर मान लो ये f बीटा आई 0 है तो a से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 बना रहेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। जी सर। yes हाँ तो वही बात कर रहा हूँ, साइन एक्स है ये और ये 2 साइन एक्स है, 0 पे ये 0 हो रहा है तो ये 2 साइन एक्स भी 0 रहेगा, है ना, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया एंड सो ऑन, ओके। तो सब पे वो 0 ही बना रहेगा, ठीक है। पाई बाई 2 पे ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 ये -1 है, ये तो -2 हो रहा है, तो y एक्सिस के लॉन्ग ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है ना, y एक्सिस के लॉन्ग, बोलो, yes sir. है ना, बोलो। जी सर, स्ट्रेच होगा इसमें shrink और होगा। स्ट्रिंग हो जाएगा इसमें y एक्सिस के लॉन्ग, है ना, बोलो। तो यहाँ पे लिख लो, है ना, a यूनिट along y एक्सिस, है ना। yes sir. और यहाँ पे स्ट्रिंग ए यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, बात समझ में आ रही है सबको, जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 3
tan x। ओके, तो ये कैसे बनेगा? ये सर पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट को टच करता है और माइनस पाई पहले बाई हम 2 tan पे x बना लें, है ना? 0 पे 0 होता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? पहले tan x तो बनाएंगे, इससे तभी तो बनाएंगे। तो हाँ माइनस सर। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 0 tan x। ओके, ये आ गया tan x। ठीक है, अब इसको y एक्सिस के अलाउंग 3 टाइम्स स्ट्रेच करना है ना? तो कैसे स्ट्रेच होगा? अभी ये पाई बाई 4 पे बेटा वैल्यू दे रहा था 1, है ना? बोलो। यस सर। माइनस पाई बाई 4 पे वैल्यू दे रहा है ये -1। ओके, लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेच करेंगे तो ये कितना देने लगेगा? पाई बाई 4 पे 3, है ना? तो ये थोड़ा ऊपर से चला जाएगा। ओके, और ऊपर से। ओके, और ये थोड़ा और नीचे से चला जाएगा, है ना? स्ट्रेच हो गया ना? जी बोलो। सर। अब ये वैल्यू पाई बाई 4 पे कितनी दे रहा है? ये 3 दे रहा है, और ये माइनस पाई बाई 4 पे ये माइनस के 3 दे रहा है। वो तो बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक है, तो विश्वदीप। हाँ सर, समझ में आया। ओके ओके, अक्षत। हाँ सर, आ गया। ओके, बोधिसत्वा, यही नाम है ना बेटा? हाँ सर। ओके, बोधिसत्वा, ठीक है। आपको समझ में आया ये बात है? हाँ समझ में आ रहा है सर। ओके, देवांजन। जी सर। देवांजन। हाँ सर, समझ गया सर। ओके, ये इनफाइनाइट पे बिहेवियर इनफाइनाइट पे सबका सेम ही होगा, है ना? लेकिन थोड़ा स्ट्रेच हो गया, है ना? क्लियर है? कोई और आपके मन में आ रहा हो, आपके मन में कोई और ग्राफ आ रहा हो कि सर इसको बताइए, कोई है कोई आपके माइंड में? आपके मन में कोई आ रहा हो, है ना? तो पूछ सकते हो, ठीक है? जैसे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने प्लॉट किया था, याद है किसी को? यस सर। तो 0 पे ये 0 आ रहा है, 0 पे ये 0 आ रहा है ना? 0 पे ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है? और 1 पे मान लो 1 पे कितनी आ रही है? 1/2। ओके, 1 पे कितनी आ रही है? 1/2, है ना? और फिर x इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये x इनफाइनाइट पे क्या होगा? बोधिसत्व इसकी x इनफाइनाइट जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर जीरो। हाँ, इन्फिनिट पे सर, हाँ, ऐसे जब अगर इन्फिनिट जाएगी तो वैल्यू भी इन्फिनिट जाएगी सर। वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी। बेटा हाँ, लिमिट सर। की बात कर रहा हूँ, लिमिट की बेटा बात कर रहा हूँ। अगर x इनफाइनाइट जा रहा है, टोटल ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टोटल कंप्लीट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके सर। इनफाइनाइट जा रहा है तो बेटा ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इन्फाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ये फॉर्म आ जाएगी। 1। इनफाइनाइट कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अगर नहीं समझ में आता है तो आप एल हॉपिटल लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x की डिफरेंशिएशन 1, और यह जगह 2x आ जाएगा, तो ये 1/2x। तो 0 चला जाएगा ना, है ना? ऐसे भी देख सकते हो कि Yes. भाई एक्स स्क्वायर, एक्स बहुत बड़ा हो, अगर एक्स इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होता है एक्स से, है ना? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, है ना? और डिवाइड कर देंगे। ओके, है ना? बोलो। जी। यस सर। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये बहुत बड़ा है इससे, तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज बहुत हाई है इससे। अब नीचे वाले का रेट ऑफ चेंज बहुत हाई है ऊपर वाले से, तो इसको क्या कर देगा? डोमिनेट कर देगा, 0 कर देगा, है ना? बोलो। हाँ तो सर। ये Yes, sir. इनफाइनाइट पे 0 जाने लगेगा, है ना? 1 पे तो ये आया, ऊपर आया, लेकिन फिर ये 0 जाने लगेगा, ठीक है? बोलो, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। सिमिलरली ये ऑड फंक्शन है ना? ये कैसा है फंक्शन? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? ओरिजिन होता है, तो ये ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक। ओके, है ना? अब मान लो इससे हमको प्लॉट करना है कि भाई इस ग्राफ से हमको प्लॉट करना है, मान लो 2026 आ जाए, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अभी ये 0 पे तो 0 था, ये भी 0 पे 0, जहां पे 0 होगा वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पर 0 नहीं है वहां पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा। ये 1 पे 1 दे रहा था, 1/2 दे रहा था, 1 पे ये कितना देगा? 1 0 1 3, है ना?
तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन आएगा यहाँ पे 0 पे ही, ठीक है ना? यस ओके, ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। यस सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे x की जगह मैं x स्क्वायर कर रहा हूँ, 1/x स्क्वायर। ये कैसे बनेगा? इससे हमको प्लॉट करना है, मान लो 2026 x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। कैसे प्लॉट करेंगे विश्वदीप? इसको पहले इसको प्लॉट करना है। चलो देवांजन बताओ। पहले लिमिट देखेंगे इंफिनिटी, क्या लिमिट देखेंगे सर। लिमिट? आवाज बेटा क्लियर कर लेना है ना, नेक्स्ट टाइम थोड़ा क्लियर कर, बहुत दिक्कत होती है समझने में। x गोज टू इन्फिनिटी, हाँ ठीक है। हाँ सर। फिर तो y कहाँ चला जाएगा? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी जा रहा y इन्फिनिटी चला जाएगा। है। नहीं, नीचे वाला जो है वो तो और है, 1 प्लस x स्क्वायर, ये वाई तो और 1 है। जाएगा सर। 1 जाएगा है ना, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज ये गोज टू 0, दैट इज गोज टू 1, ओके। तो चाहे प्लस माइनस इनफाइनाइट करो, है ना, तब भी ये बन ही जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या आ रहा है? y इक्वल टू 0 आ रहा है ना। x इक्वल टू 1 पे कैसा आ रहा है? y इक्वल टू हाफ आ रहा है ना। बोलो। हाँ सर। यस तो 0 है, ये 1 है ना। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो 0 से पास हो रहा है, 1 पे कुछ वैल्यू गया और फिर क्या गया है? ये 1 की तरफ चला गया है ना, x इनफिनिटी पे। बोलो। जी सर। ये 1 है, ओके, ये 1 है। तो ये इवन फंक्शन है ना। यस सर। सिमेट्रिकल वाई एक्सिस। ऐसा कुछ कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो? लेकिन ये तो हाफ है, हाफ तो नीचे होगा ना कुछ, है ना। ये तो Yes. होगा नहीं। जीरो से पास हो रहा है, 1 पे हाफ है, 1 पे हाफ है, बढ़ा है ना, 1 पे हाफ आ गया, ठीक है। फिर और ये बढ़ता चला जा रहा है और x इनफाइनाइट पे 1 की तरफ चले, ये हाफ है और ये 1 है। तो 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लोप है, सॉरी एसिम्पटोट है। और ये बढ़ता चला जा रहा है, ओके, कुछ इस तरह, है ना। सिमिलरली इस तरह, ठीक है। जी सर। तो ये कैसा है? ये आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, है ना। मान लो ये डेरिवेटिव फाइंड करके हम नहीं देखना चाहते हैं, है ना, ठीक है, ओके। कोई और बताएगा दूसरा तरीका जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आइडिया 2? तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमको क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर का ग्राफ पता है, यस सर। यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। बोलो। तो यहाँ पे x स्क्वायर हमको पता ही है, x स्क्वायर से हम बनाएंगे 1 प्लस x स्क्वायर, ऐड कर देंगे, मतलब ग्राफ को एक यूनिट ऊपर उठा दिया, या फिर एक्स को क्या किया, एक यूनिट नीचे कर दिया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमने एफ एक्स से 1/f ड्रॉ करना बताया है, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेक द मिरर इमेज अबाउट द एक्सिस, ओके, ये आ गया। Yes. फिर 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने का मतलब एक यूनिट ग्राफ को ऊपर उठा दिया या फिर एक्सिस को नीचे कर दिया। तो ये आइडिया 2 है ना। ये तो हम कर चुके हैं ना, बोलो। जी सर। जी सर। ठीक है, तो चाहो तो इस तरह प्लॉट कर लो, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, पहले क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लॉट कर रहा हूँ,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बोलो। नो सर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लॉट करूंगा तो यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, बोलो। यस सर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपन याद करो मैंने क्या बताया था, जहां पे दोनों ये क्या होंगे 1 होंगे प्लस माइनस, तो दोनों बराबर होंगे, है ना। और जहां पे एफ एक्स इनफाइनाइट जाएगा तो 1/f(x) 0 जाएगा, जहां पे एफ एक्स 0 जाएगा 1/f(x) कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। जहां पे जी एफ एक्स इंक्रीज करेगा वहां पे 1/f(x) डिक्रीज करेगा, जहां एफ एक्स डिक्रीज करेगा तो वहां पे 1/f(x) इंक्रीज करेगा। ये बस हमने बताई थी, है ना, बोलो। यस सर। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जहाँ पे बराबर है 1, है ना, 1 के बराबर, तो वहां पे 1 ही रहेगा। लेकिन ये इनफाइनाइट जा रहा है तो ये इनफाइनाइट जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, बोलो। जी सर। ओके, तो ये बन गया 1/, ये ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो टेक द मिरर इमेज अबाउट, ये 1 है तो ये आ जाएगा 0, -1। तो मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये जैसे था ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, क्लियर। जी ये बन गया, ठीक है ना। अब इसको 1 यूनिट ऐड कर देंगे, 1 यूनिट ऐड करने से अच्छा है मैं क्या करूंगा, एक्सिस को नीचे। एक्स एक्सिस को क्या करूंगा, ये एक्स एक्सिस थी, इसको 1 यूनिट नीचे ले आऊंगा। अब ये 1 यूनिट मैंने नीचे लिया है तो ये हमारे पास बन गया 1 - 1 एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक है। बस हम समझ आ रही है क्या हो रहा है बोलो। यस सर। हाँ सर। ओके, विश्वदीप एंड बोधिसत्वा। जी सर, समझ में आ गया। हाँ सर। ओके, ठीक है, तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करो, है ना, लेविथ ग्राफ से, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स से ए एफ एक्स में कोई दिक्कत नहीं है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब बात कर लेते हैं एफ एक्स से इनपुट में ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, है ना। तो एक थोड़ा यहाँ पर मैं नोट बता देता हूँ, ठीक है। अगर एफ एक्स का पीरियड मान लेते हैं टी है, ओके, टी कोई क्या है, पॉजिटिव नंबर, ओके, है ना। पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डिफाइन है आई द सबसेट ऑफ आर टू आर, है ना। टी ग्रेटर देन 0 पीरियड है, ये इज पीरियड ऑफ एफ, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट टी, है ना, या सॉरी यहाँ पे पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट टी ग्रेटर देन 0 such that एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स, है ना, इसके लिए, ठीक है। देन टी क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है, ठीक है, क्लियर। और लीस्ट वैल्यू ऑफ टी फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा, ठीक है। तो टी इसका पीरियड है ना। मान लो एफ एक्स का टी पीरियड है तो ए बी एफ एक्स प्लस टी इसका पीरियड क्या आ जाएगा, T/B। टी बाई बी। ये कैसे आया है, ये बी का मॉडुलस है ना, तो यहाँ से ये हम देखेंगे, ठीक है, ओके। कैसा है ये चीज हम यहाँ से अभी देखेंगे, ओके। ये हम लोग कैसे आया है ये ट्रांसफॉर्मेशन से आइडिया देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि एग्जाम्पल से थोड़ा मैं समझाता हूँ पहले, देन जनरल पे आता हूँ, ठीक है। मान लो साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स से एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे एक्स की जगह ए एक्स रिप्लेस किया है, यहाँ पे एक ए ले लेता हूँ 2, ओके, ठीक है। यस। साइन एक्स प्लॉट करना है देन साइन 2x प्लॉट करना है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो ये
0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये माइनस पाई है, माइनस के 2 पाई है। तो देखो बेटा, ये 0 किस पे हो रहा है? साइन x अगर 0 की बात करें तो x इक्वल टू क्या होता है? n पाई आएगा। बोलो, n बिलोंग्स टू सेट Yes. ऑफ इंटीजर। बोलो बोलो। जी सर। और यहाँ पे साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? ये n पाई में कुछ किसी को दिक्कत तो नहीं है? बोलो। नहीं सर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई, यस सर, n पाई बाई 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू n पाई बाई 2। क्लियर जी सर। है ना? तो यहाँ पे ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है? जब x इक्वल टू n पाई बाई 2 है, और ये 0 हो रहा है जब x इक्वल टू n पाई है। ओके, इसका मतलब n पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2। ओके, है ना? यस सर। 5 पाई बाई 2 n की वैल्यू मैं इंटीजर रख रहा हूँ, इन पे 0 हो रहा है। ये किस पे 0 हो रहा है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ओके, है ना? तो यहाँ पे इसका पहली बात समझो कि इसका जो रेंज है वो -1 से +1 है ना? क्योंकि साइन x है, अंदर कुछ भी हो, इसका भी रेंज -1 से +1 है ना? इसका मतलब ये y एक्सिस के अलाउंग तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? ओके यस सर। ओके, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो देखो 0 पे 0 हो रहा है। ओके, ये वाला जो इसकी बात कर रहे हैं, ये तो साइन x बन गया। ये किस पे 0 हो रहा है? फिर पाई बाई 2 पे भी 0 हो रहा है। ठीक है, पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है ना? ओके, फिर किस पे 0 रहा होगा? फिर जी अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, है ना? पाई पे। अगर n की वैल्यू मैंने 0 रखा तो 0 आ गया, 1 रखा तो पाई बाई 2, 2 रखा तो पाई आ गया, 3 रखा तो 3 पाई बाई 2 आ गया, 4 रखा तो 2 पाई आ गया एंड सो ऑन, है ना? तो ये फिर पाई पे 0 रहा हुआ है, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ है, और फिर 2 पाई पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, है ना? बस समझ आ रही है? जी ओके, अब देखो यहाँ पे ये 1 कब दे रहा है? साइन 2x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो रहा होगा? 2x इक्वल टू, बोलो, x इक्वल टू, अगर एक वैल्यू बात करें पाई बाई 2 पे 1 होता है ना, साइन x इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू कितना? पाई बाई 2, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया, है ना? और दूसरी बात करें किस पे आएगा 1? 5 पाई बाई 2, है ना? तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 4। ओके, क्लियर है ये? एंड सो ऑन, क्लियर? यस ओके, तो देखो ये पाई बाई 4 पे कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 1 आया है, और इस पे ये क्या हो गया है? 0। सिमिलरली 3 पाई बाई 4 पे आया होगा ये -1, है ना? चेक करो, और यहाँ पे आया होगा 0। तो इसका पीरियड देख लो आप, पीरियड देख लो कितना हो गया ये? पाई हो गया, है ना? क्या हो गया पीरियड? पाई, है जी ना? सर। पाई। फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ से 0 होगा, फिर ये नीचे जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है ना? जी तो क्या फर्क पड़ रहा है? जो काम ये 2 पाई में लेंथ में कर रहा था, वो कितनी लेंथ में कर रहा है? पाई लेंथ में कर रहा है। ठीक है, बोलो। जी तो इसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई। ओके, है ना? बोलो। यस सर। अच्छा, ये में अगर मान लो साइन 2x में अगर कोई है नंबर b, और b कोई पॉजिटिव नंबर है, वो ऐड भी कर दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर केवल हो जाएगा ना पीरियड में, मतलब 2 पाई में ही तो ये होगा, अपना पूरा चक्कर लगा लेगा, है ना? केवल ऊपर हो जाएगा ना, ये शिफ्ट हो इसमें जाएगा ना। बी ऐड करेंगे तो उसमें फर्क पड़ेगा ना, जैसे पाई बाई 2 में पाई में। ये है ये। ओके, अच्छा ऐसा है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तब नहीं पड़ेगा। ठीक है, जी सर ठीक। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? अच्छा, मैं ग्राफ को मैंने बताया था fx से
एफ ए प्लस एक्स और एफ ए माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने कहा था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये तो राइट में शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ केवल शिफ्ट होगा, है ना, अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, ठीक है, ओके, जी सर। है ना। तो यहाँ पे अगर बेटा अंदर भी कर दो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ओके। ये इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा कि नहीं रहेगा, केवल ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। वाई एक्सिस को इधर ले आओ या तो इधर ले आओगे, है ना। बोलो, कल वाला अगर लेक्चर देखा होगा तभी समझ पाओगे, बोलो। यस सर। और मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा या तो श्रिंक हो जाएगा, है ना। एक अगर ए पॉजिटिव रहा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, और ए अगर नेगेटिव रहा तो ए नेगेटिव मान लो ऐसा रहा तो 1/a टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ओके, तो श्रिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा, है ना, इसका जो पीरियड होगा वो sin 2x का पीरियड होगा कि नहीं होगा। यस सर। और 2x का पीरियड मतलब इसको कैसे देखा है हमने, sin x से। इसका पीरियड अगर 2 पाई है तो इसका पीरियड कितना आ गया, 2 पाई/2, है ना। तो ओवरऑल पूरी जी। स्टोरी क्लियर हो गई यहां से कि भाई इसका अगर पीरियड t है तो एफ बी एक्स का पीरियड कितना आ जाएगा, t/b, है ना, ओके। मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड किया, और इससे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसमें ऐड करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ओवरऑल ये आ जाएगा, क्लियर, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा ऐसा सारे फंक्शन के लिए होगा। हाँ, ये सारे फंक्शन के लिए है, कोई भी जनरल के लिए है ये, है ना, जी। ओके। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है बेटा, अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया, श्रिंक हो गया ना, बोलो। यस सर। और अगर यही स्टोरी बेटा साइन एक्स से sin x/2 की होती है ना, बोलो। तो जी इसका सर। पीरियड कितना है, देखो यहाँ पे इसका पीरियड 2 पाई है और इसका पीरियड 2 पाई डिवाइड बाई 1/2 होता, तो ये आ जाता 4 पाई। अब एक चक्कर लगाएगा ये 4 पाई में, है ना, यस सर। है ना। और ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, अगर इसको जीरो करते हैं तो x/2 इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू 2n पाई, तो x इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई 4 पाई, है ना। 2 पाई। तो देखो ये क्या होगा, ये कैसे कब जीरो होगा, यहाँ पे पहले बात ये जीरो तो हुआ, लेकिन ये जीरो तो हुआ, लेकिन ये जीरो फिर 2 पाई और ये क्या हो गया 4 पाई, है ना। 4 पाई। और ये पाई है, ये 3 पाई है। और साइन एक्स का बिहेवियर क्या था, ये एक बार पाई पे जीरो होता फिर 2 पाई पे, है ना, समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया ना। येलो वाले ग्राफ को आप देखो और व्हाइट वाले ग्राफ को देखो, तो येलो वाले ग्राफ से क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो गया कितने यूनिट, ए यूनिट, है ना। भाई ये 2 पाई पे जो स्टोरी कर रहा था वो 4 पाई पे कर रहा है ना, यस सर। मतलब 2 टाइम्स स्ट्रेच हुआ है ना ये, है ना, जी सर। उसमें 2 टाइम्स कंप्रेस होगा। है ना। कंप्रेस बोलो या फिर, है ना, श्रिंक बोलो, ओके, दोनों लैंग्वेज सिर्फ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, है ना, कि एफ एक्स से अगर एफ ए एक्स निकालना है, ए ग्रेटर देन 0, तो क्या करेंगे, श्रिंक एफ ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, ठीक है, क्लियर। जी सर। और एफ 1 बाई ऐसा हो गया, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए यूनिट एफ, ओके।
along एक्सेस axis, ठीक है, उसी के अलावा। क्लियर है ये? जी इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? बोलो, नहीं सर, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। एक बार दिखा दीजिए प्रॉपर्टी। कर लो। ठीक है सर। अक्षत, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर clear है। विश्वदीप, विश्वदीप क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। ओके, बोधिसत्वा, हाँ सर क्लियर है। ओके ओके, देवांजन, हाँ सर। ठीक है। मैंने इतने सारे करा दिए हैं, मैं कंबाइन एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। सब काम जितने भी टाइप 5 या 6 कराए हैं उसको एक साथ करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊंगा, थ्री साइन 2x प्लस +1 कर देता हूँ। तो कोई बताएगा, कौन बताएगा? विष्णुदेव बताओगे 1 का ग्राफ? चलो ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा आपके लिए आसान कर देता हूँ, पाई कर देता हूँ, 3 पाई कर देता हूँ, 3 पाई कर देता हूँ, पाई/3 कर देता हूँ, ठीक है। बता पाओगे अब? ये क्वेश्चन कैसे यूज होंगे, बोल दिया जाएगा भाई एक्स या एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1, ओके, y इज इक्वल टू 3 साइन 2x प्लस पाई है, ओके। यहाँ पे 1 की जगह मान लो कुछ और कर देता हूँ, पाई कर देता हूँ, देन एफ वाई क्या होगा, ओके। एफ वाई का मतलब पीडीएफ ऑफ वाई, ओके, यस सर। है ना। एक्सपेक्टेशन तो निकाल लोगे ये वाला बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, है ना। जी इंटीग्रेट वेरिएंस भी निकाल लोगे, है ना। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया कि भाई ये क्या होगा, ठीक है, पीडीएफ क्या होगा, है ना। तो 3 चीजें ऐसे निकल आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई, एमजीएफ ऑफ वाई, ओके। जी ये विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगा, ठीक है। कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है।
से लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन वाले कर लो तो फिर ग्राफ पढ़ा रहा हूँ उसका मजा ले पाऊंगा, है ना? ओके। यस सर। तो बताओ फिर, अक्षर बताओगे? सर पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बना के फिर साइन 2x स्टेप वाइज करना पड़ेगा। नहीं, एक बार में बता नहीं पाओगे? सर ये बना रहा हूँ तो कोई ऐसा है जो बता दे? पहले वाले का हाँ, पहला वाला। पहले वाला का पीरियड 2π/2 होना चाहिए। तो पीरियड इसका निकाल लिया 2π/पाई, दैट इज पाई, ओके, है ना? पीरियड है ना? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? होगा सर 2π/पाई के 2 होगा। 2 होगा ना सर? हाँ 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 हाँ, टू, सॉरी, 2π/2 मैंने लिखा, आंसर सही नहीं था, ठीक है, ओके। तो साइन एक्स से पहले निकालेंगे साइन 2x, ओके, फिर 2x इसमें क्या करूंगा मैं? पाई ऐड कर दूंगा, है ना? यस सर। इसमें पाई ऐड कर रहा हूँ, है ना? और फिर क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2π इसमें ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हम शिफ्ट करते हैं ना, -π/2 से शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हमको पाई लाना है ना, तो x की जगह क्या रिप्लेस करूंगा? x की जगह रिप्लेस करूंगा π/2, ओके। तो आ जाएगा साइन 2x प्लस x की जगह x प्लस π/2 रखूंगा तो 2x आ जाएगा, ये π/2 की जगह आ जाएगा पाई, और फिर क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है ये? जी सर। ओके। देखो 2π के लिए बनाऊंगा, सॉरी पाई के लिए बनाऊंगा, क्योंकि इसका पीरियड पाई है, पाई के लिए बनाऊंगा और फिर जनरलाइज कर दूंगा, मेहनत नहीं करूंगा ज्यादा, है ना? पाई के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो Yes. साइन एक्स तो बनाना आता ही है हमको, सॉरी, ये बन गया साइन एक्स। साइन 2x क्या बनेगा? श्रिंक हो जाएगा, है ना? तो ये पाई पे जो कहानी बना रहा था वो पाई पे बना लेगा, ठीक है। पहले वाला ठीक था ना? हाँ अब ठीक। ये साइन आ जाएगा साइन 2x, ओके, और ये क्या था? जी ये सर। साइन x, ये ओके, सब बोलो। अच्छा, x fx से हमको प्लॉट करना होता है fx प्लस a। विश्वदीप क्या करते हैं इसमें? मतलब यहाँ पे x को रिप्लेस किया है x प्लस a से, इसमें क्या करते हैं? सर इसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब वो जो हर एक वैल्यू को प्लस करते जाएंगे एक्स का। इसमें कुछ जी बताया सर। था मैंने, ग्राफ को किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट में कि राइट में, ये बताया था मैंने कुछ। अक्सर कहाँ शिफ्ट करते हैं? सर इसमें y एक्सिस को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और ग्राफ क्या करेंगे? वाई एक्सिस को y राइट। वाई एक्सिस को राइट में, ओके। देवांजन कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है? लेफ्ट में शिफ्ट करना है, हाँ, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट, हाँ वेरी गुड, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, और सॉरी, हाँ, ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और वाई एक्सिस को राइट में, ठीक है। राइट। सर fx शिफ्ट ग्राफ ऑफ fx थ्रू k टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब a को टुवर्ड्स a तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राफ fx। कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में कि राइट में, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, ग्राफ को लेफ्ट एक में, ही- लेकिन वाई एक्सिस को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट में, है ना? ए हाँ यूनिट, ठीक है, ये लिख लो, हाँ ठीक सर। है।
शिफ्ट ग्राफ ए यूनिट, है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट। अगर माइनस होता तो राइट में, ओके। आर जी सर। शिफ्ट वाई एक्सिस ए एक्सिस यूनिट टूवर्ड राइट। टूवर्ड्स राइट, ओके, है ना। तो ये वाला हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, x से x प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू यूनिट कहाँ करेंगे, y एक्सिस को राइट में शिफ्ट कर देंगे, यस सर। है ना। बोलो, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जी हाँ सर। अब ये हमारे पास रीडिंग ओरिजिन बन गया, है ना। और ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट, ये तो जीरो बन गया ना। तो इसमें से Yes, पाई बाई sir. टू माइनस शिफ्ट कर देंगे, है ना। इसमें पाई बाई टू यूनिट राइट में गए तो पाई बाई टू यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा ना। ये जीरो था तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये तो जीरो आ गया ना, बोलो। जी सर। व्हाइट वाले की कहानी चल रही है। अब 3 यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ग्राफ जो ये था, है ना, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ था वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा 3 यूनिट, ओके। तो जीरो पर जीरो ही रहेगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, 3 यूनिट स्ट्रेच हो जाएगा और 3 यूनिट स्ट्रेच हो जाएगा। क्लियर है, यस बोलो। सर। तो ये ग्राफ मिल गया भाई, 3 साइन 2x प्लस पाई, ओके। ये हमारे पास ओरिजिन आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा फ्रेश बना देता हूँ। ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है माइनस के, ये माइनस के पाई है, पाई बाई टू, और ये प्लस के पाई बाई टू। कोई दिक्कत, नो सर। आप चेक करो, वैल्यू सेम ही आ रही होगी। इस पे जीरो पे देखो, तो जीरो पे कितना आ रहा है, साइन पाई जीरो पे जीरो आ रहा है, ठीक है ना। पाई बाई टू पे चेक कर लो, पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे कितना आ रहा है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे कितना आ रहा है, पाई टू पाई तब भी जीरो आ रहा है, ठीक है। माइनस पाई बाई टू पे तब भी जीरो आ रहा है। पाई बाई फोर पे आप चेक करो, पाई बाई फोर पे माइनस वन आ रहा होगा, ठीक है। पाई बाई फोर डालोगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई पाई बाई टू, है ना। 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पे माइनस Yes. होता है ना। क्लियर, जी सर। माइनस पाई बाई फोर, क्लियर है ये, माइनस। बोलो। जी सर। ओके, जो आपने पहले लिखा था उसमें मतलब x प्लस हाफ शिफ्ट करना था। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। नहीं मतलब आपने 1 लिखा था उसमें x प्लस हाफ शिफ्ट करते मतलब हाफ करते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये पाई में थोड़ा सोचना आसान हो जाता है, उसमें थोड़ा वो एक लेवल ऊपर की बात थी ना, बोलो। यस सर। ठीक है, 2 3 जल्दी से बताओ, कौन कौन बताएगा, है ना। 3 4 लोग हो, ठीक है। एक एक करके मैंने एक बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये वाला तो काम, इतना तो काम 2x तक हम कर चुके हैं। इसमें पाई बाई 3 यूनिट हम क्या करेंगे, y एक्सिस को पाई बाई 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे, और उसमें 1/3 मतलब श्रिंक कर देंगे y एक्सिस। ये और ये दोनों सेम ही है ना। यस सर। और ये दोनों सेम है ना। हाँ हाँ सर। तो 3 वाले में क्या करना है, ये जो लाइन आई है ना, ये पाई बाई 3 यूनिट केवल आएगी। ये पाई बाई 2 यूनिट हमने शिफ्ट कर दिया ना इधर, लेकिन y एक्सिस को पाई बाई 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे, तो पाई बाई 3 यूनिट यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई 3 आएगा, है ना। पाई बाई 2 में यहाँ पे था, ये था, ये था, ओके। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। साइन एक्स से 1/3 साइन 2x प्लस पाई बाई 3, ओके। तो यहाँ पे साइन एक्स से मैं प्लॉट करूंगा भाई, साइन 2x, ओके। फिर x की जगह रिप्लेस कर दूंगा क्या,
जो ये आ जाए, x से क्या X रिप्लेस कर दूंगा? x प्लस पाई बाई 6। x प्लस पाई बाई 6, ओके। तो यह जाएगा साइन 2x प्लस पाई बाई 3 और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो साइन 2x, सन हमारी बात कैसे बनेगी? साइन 2x पीरियड हाफ जी हो गया सर, है ना, 4 पाई हो गया। ये अच्छा, पीरियड हाफ हो गया, हम्म, इसका पीरियड 2 पाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू पाई, है ना, पाई पीरियड में हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह x प्लस पाई बाई 6 कर रहा हूँ, है ना, तो ये y एक्सिस है, ओके। yes, y जी एक्सिस सर, को, ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करने से अच्छा है y एक्सिस को मैं राइट में शिफ्ट कर दूंगा, वो भी कितनी, पाई बाई 6 यूनिट, पाई बाई, है ना। जी तो ये कितना है, ये पाई बाई 4 है, ये 3 पाई बाई 4 है। तो देखो ये मैं पाई बाई 6 यूनिट शिफ्ट कर रहा हूँ, ये पाई बाई 6 यहाँ पे कहीं होगा, ओके, यस सर, ठीक है। तो पाई बाई 6 यूनिट मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बताओ, ये पाई बाई 6 अगर मैं y एक्सिस को इधर लाया हूँ तो इसमें पाई बाई 6 मैं सेपरेट करूंगा ना, जी इसमें भी सेपरेट करूंगा। माइनस, तो अगर इसको इधर लाता तो ऐड करता, ठीक है, यस सर, क्लियर है। जी और सर, यहाँ पे 0 था तो 0 माइनस पाई बाई 6, ओके, बोलो। यस सर, ठीक, अब मैं क्या करूंगा भाई, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अभी तक 1 दे रहा था, अब 1 पे क्या होगा, ये -1 दे रहा था, 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -1/3 और +1/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फ्रेश इधर बना देता हूँ, है ना। ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये वैल्यू 1 तो दे नहीं रहा, 1 से कुछ यहाँ बढ़ता चला जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये वैल्यू है -पाई/6, ये 0 है, ये वैल्यू 1/3 दे रहा है और ये वैल्यू दे रहा है -1/3, है ना। और ये कितना है, π/2 -पाई/6 कितना होता है, π/3, ये पाई -5 π/6 और ये वैल्यू होगी जिसपे ये आ रहा है π/4 -पाई/6, है ना, तो कितना 15 डिग्री, है ना, ओके, यस, है ना। तो ये आ गया साइन 1/3 पाई बाई 12, π/12, हाँ सर, ठीक। तो ये आ गया साइन 2x प्लस कितना आ गया, कितना था 3। क्लियर है ये ग्राफ। जी सर, अब इसका पीरियड पाई है, देखो पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पीरियड इसका सेम ही है, ठीक है। ये अगर आप कैलकुलेट करो ये पाई ही आ रहा है, ठीक है ना। यस सर, क्या बात आप लोगों को समझ में आई है? जी सर। है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा, ओके, विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। 3 तो हो गया, 2 4 में से कोई बताएगा? यस सर, ऊपर ये वाला वाला का 6, पीरियड 2 पाई बाई 1/2 4 पाई होगा। ये इसका पीरियड हो गया, है ना, इसका पीरियड हो गया 2 पाई बाई 1/2 दैट इज 4 पाई, है ना, है ना। और रिप्लेस Yes, क्या करना पड़ेगा बेटा, और साइन एक्स से रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स से अगर ये लाना है ना, तो साइन हाफ एक्स बना लिया हमने, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, x प्लस 6 पाई, एक्स की जगह क्या करना पड़ेगा, 6 पाई ना, यस सर, एक्स की जगह x प्लस 6 पाई, ओके। प्लस तो यह जगह साइन हाफ एक्स प्लस 3 पाई और फिर मैं क्या करूंगा 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो श्रिंक हो जाएगा अलोंग y एक्सिस, ओके। जी सर,
बना लोगे कि नहीं बना लोगे? यस सर, बना। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा हो कि सर इसका करके दिखाओ, है ना, तो बता सकते हो, मैं आइडिया दे सकता हूँ कि भाई सर आपने प्लस प्लस वाले कराए हैं, माइनस वाले नहीं कराए हैं। तो माइनस में जो मैं राइट में वाई एक्सिस को शिफ्ट कर रहा था, वो वाई एक्सिस को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा, बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर तुम्हारा मन कर रहा हो कि भाई सर आपने ये बताया है, इसमें आप +3 कर दीजिए, तो ये ग्राफ 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा, बस, मतलब 3 यूनिट ऊपर जाने का मतलब इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, है ना। 3 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 3, चलो 3 नहीं करता हूँ, वो कर देता हूँ, या 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 ऐड कर दिया, इस ये ग्राफ बना। 1 यू ऐड करने का मतलब ये है कि भाई ये एक्स एक्सिस को क्या करूंगा, कहाँ शिफ्ट करूंगा, ग्राफ को ऊपर ले जाने से अच्छा है एक्स एक्सिस को नीचे ले आओ 1 यूनिट, है ना। यस सर। अब ये 0 बन गया, ये, है ना, 1 ये बन गया, और ये 1 यूनिट नीचे ले आया, तो ये कितना बन गया, -4, ओके। क्या बन गया, -4 बन गया कि +1 ऐड करेंगे, है ना, -2 वाले -2 बन -2 हो गया, है गया। ना। और ये इसमें कितना आ जाएगा, 1 यूनिट ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं ना सब में, है ना। हाँ यस। ये -2 ये 4 बन गया, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन है एक्सेस, उसको हटा दो, बाकी ये पिंक वाले को एक्स एक्सिस मान लो, तो जो ग्राफ दिख रहा है वो बन गया भाई क्या, +1, ओके, यस सर। ठीक है। जी। तो ये थोड़ा काम करो, है ना, ओके। मतलब मेरे समझाने से इतना, है ना, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा जितना आप खुद से करोगे, ठीक है। जी सर। तो मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर किया है प्रॉपर्टीज के लिए, व्हाट्सएप पे क्या किया है, एक क्वेश्चन शेयर किया है। ओके। प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है, तो आप ग्राफ देख लेते हैं, देन करते हैं, ओके, है ना, ओके, ठीक है। थोड़ा मॉडुलस और मैं थोड़ा देख लेता हूँ, देन क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, कि अभी चाहिए बिल्कुल, नहीं आप ग्राफ दिखा दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, मॉडुलस पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या जानते हो मॉडुलस के बारे में? बोलो। यस सर। मॉड x पॉजिटिव पे x देता है, x नेगेटिव पे -x देता है, 0 पे 0 देता है। क्या बता रहे हो? जो ओरिजिनल डेफिनेशन है ना, ओरिजिनल डेफिनेशन में बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ x और -x में अगर मैक्सिमम निकालना हो, है ना, जी सर। ये सब डेफिनेशन आपने बताया, याद ही नहीं रहता। ये मैंने देखा था। ये हमारे पास x आ गया, है ना, जी सर। और ये हमारे पास -x आ गया, ओके, बोलो। यस सर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जब x पॉजिटिव है तो मैक्सिमम क्या है, इसमें और इसमें कौन मैक्सिमम है?
एक्स एक्स, ओके। तो ये आ गया, ठीक है ना। यस और जीरो पे दोनों जीरो है तो जीरो ही वैल्यू मिलेगी। और इसमें जब एक्स नेगेटिव है तो एक्स और माइनस एक्स में कौन बड़ा है? ये है। समझ रहा है? दैट इज यस सर मॉड एक्स, ओके। एक तो ये डिफाइन करने का तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है कि भाई डिस्टेंस फंक्शन है ना। कोई भी आर्बिट्रेरी, है ना, रियल ले लो, उसका जीरो से डिस्टेंस डिफाइन कर दो, ओके। ठीक है। जी सर डी एक डिस्टेंस फंक्शन है, आर टू आर टू, है ना, 0 to infinity, ओके। सच दैट डी एक्स कॉमस 0, ओके, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, जीरो से डिस्टेंस, ओके, यस है ना। जी। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एक्स और वाई, दो पॉइंट ले लो, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस एक्स माइनस वाई। और अगर जीरो से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस जीरो, दैट इज मॉड एक्स, ओके। ये हमेशा कैसा डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होगा, है ना। क्लियर है? जी सर डिस्टेंस को जी हमेशा पॉजिटिव होना है ना। डिस्टेंस को क्या होना है? हमेशा पॉजिटिव होना है। तो जब देखो यहाँ पे एक्स क्या होना है? पॉजिटिव। एक डिस्टेंस के माइंडसेट से देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो ये मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। एक्स ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड हटाओ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोलो। जी सर लेकिन जब एक्स नेगेटिव होगा और डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है तो यहाँ पे मॉड हटाना है। इसका मतलब हमको डिस्टेंस पॉजिटिव भी रखना है और एक्स नेगेटिव है तो ये मॉड हटाना है, मतलब माइनस टाइम्स हम करेंगे तभी ये एक्स नेगेटिव माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तभी और डिस्टेंस बनेगी, ओके। बोलो। जी सर ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोग? हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना, कि भाई मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी इज इक्वल टू मैक्सिमम, सॉरी, एफ प्लस जी डिवाइड बाई 2 प्लस एफ माइनस जी डिवाइड बाई 2, ओके। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि भाई अगर मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी मतलब एक्स कॉमा माइनस एक्स करता हूं मैं, तो ये जो निकल के आता है वो मॉड एक्स ही निकल आता है, ठीक है। ये डिफिनेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ यस जाएगा? एक्स प्लस प्लस की जगह माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, दैट इज, ये तो जीरो हो गया और ये कितना हो गया? मॉड एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स इक्वल टू, ठीक है, है ना। यस सर ये तो मॉड पता होगा उसके बाद इसमें लिखा होगा लेकिन ये हम बता रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग ने डायरेक्ट किया है ना। यहाँ पे मॉड पता थोड़ी ना है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पता है हमको मॉड? यहाँ पे तो हमने नहीं मैक्सिमम लिया है ना। जिसने ये खोजा होगा मतलब पहले ही मैक्सिमम एफ कॉमा जी में मॉड एफ माइनस जी है तो उसके बाद ये होगा ठीक है, एक्चुअली में यहाँ से डिफाइन है, ओके, यहाँ से डिफाइन है, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यस सर ओके। तो जनरल बात कर लेते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो मॉड एक्स में हुआ क्या है? ये एक्स है जब एक्स नॉन नेगेटिव है, ये माइनस एक्स है जब एक्स लेस देन जीरो है, ठीक है, ओके। तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, ओके, है ना। बोलो। यस सर
तो यहाँ पे ये x जब पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, mod x इक्वल टू x आ गया है। यहाँ से क्या क्या समझ में आ रहा है, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या क्या किया गया होगा इसमें? इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ x से mod x की बात कर रहा हूँ। मान लो x से mod x जाना है आपको, ठीक है, x कोई रियल नंबर है, तो क्या किया गया होगा? जब x पॉजिटिव है तो x क्या रखना है, रिमेन, मतलब वही रखना है ना। जब x पॉजिटिव हो तो ग्राफ को क्या बनाए रखना है, x ही बनाए रखना है, ठीक है ना? बोलो। सर सिमेट्री Yes, sir. अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट x अभी है ना। तो यहाँ पे स्टोरी समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब x से हमको mod x जाना है, तो जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ mod x पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x ही बनाए रखो, ठीक है। लेकिन x जब निगेटिव है तो क्या करना पड़ा है, -x, मतलब टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्सिस, ओके, है ना भाई। fx से -fx आ गया ना। यहाँ पे क्या किया गया, -x कर दिया गया, मतलब टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्सिस, ओके। यहाँ पे देखो ये जब x पॉजिटिव है तो x ही बना रखा है हमने, x बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब x नेगेटिव है तो इसका ये x था, इसके अलोंग हमने क्या ले लिया, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लिया। इसका मतलब ग्राफ क्या बन जाएगा, x एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लो तो ग्राफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और जब मिरर इमेज लेंगे तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, ओके भाई। ये लाइन जब x है तो यहाँ पे एक मिरर इमेज जितना ये नीचे है, ये एंगल बना रही है π/4, तो एंगल ये बनाएगी कितना, उतना एंगल बनाएगी। लेकिन ये एंगल इतना बनाने लगेगी, पाई माइनस, है ना, समथिंग, ओके। ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस π/4, ओके। Yes, sir. स्लोप नेगेटिव आ जाएगी, ओके। तो ये लाइन बन जाएगी -x। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। ओके, तो इसको जनरल कर लेते हैं, ठीक है। f से हमको बनाना है f का मॉड, तो यहां से क्या होगा कि भाई जब f पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो तो +f ही बना दो, और जब f नेगेटिव हो, यहाँ पे x को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, f से, ओके। x को रिप्लेस कर दिया है f से, तो जहां जहां x है वहां वहां आ गया f, ओके, और कुछ नहीं किया है मैंने, ये -f आ गया, ठीक है। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे Mirror image. तो जहां पर देखो ये मैंने f बना दिया, ठीक है। तो जहां पर f पॉजिटिव है, जहां पे f पॉजिटिव है तो वहां पे, या नॉन नेगेटिव, वहां पे f ही रखूंगा मैं, कोई फर्क नहीं करूंगा, मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा। जहां पे f पॉजिटिव है, ये f पॉजिटिव है, यहाँ पे मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। जहां पे पॉजिटिव है वहां पे कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज बना दिया मैंने। बात समझ आ रही है? Yes, sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोलो। नहीं सर। जहां पे f नेगेटिव है वहां पे क्या बना दूंगा, -f, मतलब टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्सिस, ओके। जी सर. तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज लूंगा, जितना वो जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर बन जाएगा, क्लियर। जितना वो नीचे है वो वैसे ही ऊपर बन जाएगा, बोलो, जी सर. क्लियर है ये, बोलो। हाँ, Yes, sir. तो फाइनली ये वाला जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ बन गया भाई मॉडुलस ऑफ f,
ठीक है ना? जी सर। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ से एक बात जो देसी लैंग्वेज में समझ में आ रही है कि भाई ऊपर वाला बनाए रखो, नीचे वाला अगर ग्राफ एक्सेस के नीचे वाला है उसका एक्सेस के अलाउंग मिरर इमेज ले लो, है ना? यस सर। है ना? क्लियर? जी ऊपर वाला बनाए रखो, नीचे वाला का एक्सेस के अलाउंग मिरर इमेज ले लो, है ना? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ गई सर। हाँ सर। तो यहाँ पे लिख लो, है ना? क्या लिखोगे? एफ से अगर मॉडुलस ऑफ एफ निकालना है तो क्या लिखूं मैं, है ना? ऊपर वाला, यस है ना, एफ एक ग्राफ ऊपर, ओके, वैसे का वैसे ही रहेगा और है ना? नीचे वाला नीचे वाला भी ऊपर बनाओ, है ना? ऊपर मतलब एक मिरर इमेज, ओके? यस अबाउट एक्सेस, ओके? ठीक है? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला भी ऊपर बनाओ, है ना? टेक द मिरर इमेज अबाउट, ये अपनी लैंग्वेज में जो समझ में आए वो लिख लो, ठीक है? ओके? बंगाली लैंग्वेज में समझ में आए Yes. तो उसमें लिखो। बंगाली लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? विश्वदीप, देवांजन, या सर सर बंगाली लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? थोड़ा मैं सुनना चाहता हूँ। किसको? इसको ऊपर वाला ग्राफ ऊपर बनाओ, ऊपर और नीचे वाला भी ऊपर। अच्छा, ऊपरेর গ্রাফটা উপরে বানাও, নিচের গ্রাফটা নিচে। ओके। हाँ बंगाली सर, यही में होगा। कुछ कर दिया है। सर यही होगा। यही होगा, हाँ सर। ठीक है। अभिजीत भोजपुरी अभिजीत भोजपुरी में क्या कहेंगे? अभिजीत भोजपुरी में सर। मतलब भाई बिहारी यस लैंग्वेज सर। में। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास। पंजाबी में बता दो। हैं? पंजाबी में बता देता हूँ इससे अच्छा तो। ठीक है, बताओ जल्दी से। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰਹੂਗਾ। बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। भोजपुरी में सर जौन ग्राफ ऊपर बाटे ऊपरे बनी, जौन ग्राफ नीचे बा ओकरो के ऊपर बना दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भोजपुरी सर अलग लेवल का है बिल्कुल। हाँ, भोजपुरी में सुनना जरा मजा आ गया। ठीक है, तो एफ से एफ का मॉड हमने सीख लिया, है ना? अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई एफ से एफ मॉड मतलब मान लो साइन एक्स है, हमको प्लॉट करना है साइन एक्स का मॉड, ओके? तो क्या करूंगा? यस सर। ये साइन एक्स, ओके? जी और मैं क्या करूंगा भाई? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ओके? टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ओके? जी सर। ठीक है? अब इसका पीरियड कितना हो गया? इसका पीरियड हो गया, अगर साइन इसका 2 पाई है तो इसका पाई हो गया, ठीक है? आइए। क्लियर है ना? यस अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड बनाना है तो पहले मैं क्या करूंगा भाई? एक्स स्क्वायर बना दूंगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना दूंगा, है ना? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक यूनिट नीचे लेकर चला गया।
अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला ऊपर, जो ऊपर वाला ऊपर है उसको ऊपर वाला ऊपर रखा और नीचे वाले का मिरर इमेज ले लिया, ठीक है ना। ये -1 था, ये +1 हो यस गया, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ग्राफ, जी सर। सबको बात समझ में आ गई। तो ये +1 और -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट पे कॉर्नर मिल रहे हैं, ठीक है ना। और ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, ठीक है, R2R में, ठीक है। यस सर। आइडिया लग रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये कौन सा टाइप मैंने करा दिया, 6 7 कौन सा कराया है मैंने, ये डाल दो 7, ओके। एक दो एग्जांपल और बता दूं कि रहने दूं, हो जाएगा सर इसमें तो। ठीक है, बस ऐसे करना है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला, ठीक है। चलो ठीक है, y = सर हाँ, फंक्शन को चेंज करने पर कौन कौन से प्रॉपर्टीज वैसे ही रहेंगे या फिर सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे? कौन सा फंक्शन, कौन कौन से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगे? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं है, मोड लगाने पर, मोड हाँ लगाने सर। पर। अब तो जब बेटा x पॉजिटिव है तब तो एज इट इज ही है, तब तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, x, ओके। जब f पॉजिटिव है तब तो f ही रह रहा है ना, हाँ सर। f, है ना। चेंज तब हो रहा है जब f पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है तो ये f ही रह रहा है, लेकिन जब f नेगेटिव हो रहा है तो ये माइनस के साथ हो रहा है। तो बस यही बदलाव हो रहा है, जब पॉजिटिव हो रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ओके, नो चेंजिंग। और जब f नेगेटिव है जस्ट चेंजिंग क्या हो रही है कि भाई वो एक्सेस के अलाउंग मिरर इमेज लिए ले रहा है ना, ओके। वो तो है सर, लेकिन वो आपने अभी किया ना y = x² - 1 का मोड, जो पहले पहले तो बिना मोड पे 1 1 फंक्शन था, अभी 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा ना। क्या नहीं हो रहा है, 1 1 फंक्शन हॉरिजॉन्टल टेस्ट। 1 1 फंक्शन, हाँ सर। तो पहले भी कहाँ 1 1 फंक्शन था, ये है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या हो हाँ रहा सर। है, हाँ हाँ सर, सॉरी सर। 1 पे भी 0 दे रहा है और -1 पे भी 0 दे रहा है, 2 पॉइंट मिल गए ना जिसपे सेम वैल्यू दे रहा है, ओके। दैट्स व्हाई कैसा हो गया, मैनी वन, ओके, है ना। और यहाँ पे भी मैनी वन है ना, यस सर। ठीक है। वो ऐसा जनरल बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी में 8, ओके, y = fx से हम बनाना चाह रहे हैं y पर मॉड लगा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये इसमें सर एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा पूरा ग्राफ, तो क्योंकि मॉड वाई है तो नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं मॉड, मतलब अच्छा यहाँ पे कोई भी ये देखो, वैल्यू यहाँ पे एक्स की। x ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, है ना, ये बताना चाह रहे हो। जी सर। fx हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये बनेगा ही, है ना। बोलो बोलो, हाँ fx अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ नहीं बनेगा, ओके, है ना। जी सर। fx अगर <0 हो गया तो नो ग्राफ, ओके, क्लियर, यस सर। ओके। तो यहां से अब ये केस एक ये ले लिया तो नो ग्राफ आ गया। अब fx अगर >= 0 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
कि भाई जब y पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा, है ना। y पे मैं मॉड वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, और जब y नेगेटिव होगा तो माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर? यस सर। दैट इज जब y नॉन नेगेटिव है तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स, और जब y नेगेटिव है तो क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। क्लियर? बोलो। जी सर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं भाई ये, ओके। यस सर। अरे ये नहीं बनाता हूं, तो थोड़ा दो चार ऐसे बना दे, ठीक है। किससे बनाना है, y का मॉड इक्वल टू एफ एक्स, ओके, ठीक है। तो जी देखो सर। मैं क्या कर रहा हूं, जब y नेगेटिव है, सॉरी एफ एक्स नेगेटिव है, तब तो ग्राफ बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। ये देखो जब एफ एक्स नेगेटिव है तो नो ग्राफ, ओके। क्लियर? तो जहां पर एफ एक्स नेगेटिव, ये एफ एक्स नेगेटिव है, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। इस इंटरवल में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ओके। यस सर। ठीक है। नो ग्राफ। और इस यहाँ पे, ओके, ये मान लो अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो इस इंटरवल में यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। ठीक है। तो जब f पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है ना, तो y पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, y जब पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एफ एक्स बन गया, है ना, ओके। यस सर। जब y नेगेटिव है तो ये बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल y इक्वल टू क्या बना देना है, प्लस माइनस एफ एक्स बना देना है ना, है ना। बोलो। जी जी सर। ये तो ये आ गया भाई, ये आ गया एफ एक्स, ओके, है ना। बोलो बोलो। जी सर। और माइनस एफ एक्स कैसे बनेगा, टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्सेस, ओके। ये मैं मिरर इमेज लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये बन गया, ठीक है। ये बन गया y का मॉड इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ओके। एक टोटल मिला के क्या बन गया, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स, ये इंक्लूडिंग ये, ओके, इंक्लूडिंग ये, ठीक है। जी सर। तो एग्जांपल के तौर पे y का मॉड इक्वल टू साइन एक्स, ओके। तो यस मैं क्या करूंगा, साइन एक्स बनाऊंगा, है ना, ओके। कटोरी जैसे बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, ऊपर वाला बनाऊंगा, और जहां पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नो ग्राफ होगा, ओके। जी। तो यहाँ पे नो ग्राफ, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर नो ग्राफ, फिर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नो, है ना, यहाँ पे नो। क्लियर? अब जहाँ पे ये ऊपर बना है, नीचे मिरर इमेज, नीचे मिरर इमेज, नीचे। क्लियर है?
बोलो। यस सर। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे टैगलाइन क्या बनेगी? नीचे वाला हटाओ, ऊपर वाला नीचे भी बनाओ, है ना। ऊपर वाला ऊपर, नीचे भी बनाओ, है ना। जी सर। नीचे वाला का मतलब ग्राफ, ओके। ग्राफ हटाओ, है ना। यस सर। ऊपर वाला ऊपर, नीचे भी बनाओ। नीचे भी मतलब टेक मिरर इमेज, है ना, अबाउट एक्सरसाइज, ओके। जी सर। ओके, ठीक है। एक होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। T9, ओके। T8 है, T9, T8 y पर मॉड इज इक्वल टू fx पर मॉड, ओके। ये आपका छोड़ रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। यस सर। एक मॉड वाई बराबर मॉड साइन ओके, मॉड एक्स। एक सर होता है जैसे एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स की पावर पी कोई भी पावर मिल जाए तो इसका कुछ जनरल। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा करा देते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे यूज करता हूँ। वैसे डेफिनेशन मैंने वहाँ पे ऑलरेडी, है ना, मैक्सिमा वाली मैंने बता रखी है, ठीक है। वो सब डेफिनेशन नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा n व्हेन x n से n+1 के बीच लगेगा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ओके, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में चाहते हो तो फंक्शन के लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में है, वो जाके देख। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू n होगा जब x n से n+1 के बीच होगा, ओके। एक n की वैल्यू मान लो 0 रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से x1, तो ये आ जाएगा 0, ओके। लोअर बाउंड दे देगा। n इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये 1 से x2, तो ये दे देगा 1। n की वैल्यू 2 रख दिया, तो 2 से x3, तो ये दे देगा 2, ओके, एंड यस सो सर। ऑन, ठीक है। या फिर मैंने रख दिया यहाँ पे n की वैल्यू -1, तो -1 से x, -1+1 दैट इज 0, जी सर। तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। -2 रख दिया, तो -2 से x -1 दैट इज -2, एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो 0 इंक्लूड कर रहा है, 1 इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो 0 आ गया, y इक्वल टू 0, ओके। 1 से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, -1, -2, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच 0 आ गया, फिर 1 से 2 के बीच 1 से 2 के बीच 1 आ गया, तो 1 इंक्लूड कर रहा है, x 1 इंक्लूड कर रहा है, 2 इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो 2 इंक्लूड नहीं किया, ये y इक्वल टू 1 आ गया। 2 से 3 के बीच 2, ओके। 2 से 3 के बीच 2 से 3 के बीच 2 आ गया, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू, एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर -1 से 0 के बीच -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो -1 से
0 के बीच, ये इंक्लूड नहीं किया है, ओपन ब्रैकेट लगाया है, ओपन सर्किल यूज किया है, इंक्लूड करने के लिए क्लोज सर्किल यूज किया है, दैट इज y इक्वल टू -1। फिर -2 से -1 के बीच। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो। नो सर। ठीक है, ठीक है, इतनी स्टोरी यूज करता हूँ, है ना, थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए, तो इतनी बात यूज करके मैं क्वेश्चन एक देता हूँ आपको, ठीक है। कोई रियल नंबर है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, है ना, x और y का देता हूँ, ठीक है, और ID, ठीक है, right, log 2 बेस x इज इक्वल टू log 2 बेस y, नंबर 2 log 2026 बेस x इज इक्वल टू log 2026 बेस y। Find the probability, okay, that, okay, यहाँ पे ये साइन जो यूज हो रहा है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। कैसे होगा ये? अभिजीत, माइक दिक्कत कर रहा है आपका। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, ये ऐसे ना लिख के पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ log 2 बेस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी log 2 बेस y, ओके, है ना। कैसे करोगे? बोलो। पहले log x बना लेंगे सर। क्या कर ले? log x बना लेंगे और उसका वैल्यू 0 से मतलब कट तो 0 पे 1 पे ही करता है, 1,0 होता है। बोधिसत्वा, हाँ सर। बताओगे कुछ? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है, ओके। मतलब प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में देखे ना, इसीलिए। विश्वदीप, सर पहले वो अभिजीत ने जो बोला वैसे ही सर करेंगे। पहले log x का ग्राफ बना लेंगे। log x का ग्राफ बना लेंगे, फिर फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये फॉलो कर रहा है ना, तो वैसे बनाएंगे। तो ग्राफ, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया है तुम्हें? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx मैंने बताया नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उतनी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करना आता है, प्लॉट कर लोगे। चलो, प्लॉट करने से क्या फायदा होगा बताओ, फिर फायदा बताओ। नहीं बता। देखो, पहले आइडिया दे देता हूँ, A इज द सबसेट ऑफ S, ओके,
ये हमारे पास कोई एस है ना, और ये हमारे पास ए है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना है ना, दैट इज, है ना, मेजर ऑफ ए डिवाइड बाई मेजर ऑफ एस। ओके, मेजर मतलब रीजन ऑफ ए, रीजन ऑफ एस। ओके, ये तो होता है। हाँ सर। ठीक है, मतलब रीजन मतलब वैल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे, है ना, क्लियर। मेजर मतलब यहाँ पे मैं Yes. जनरल यूज कर रहा हूँ, है ना। मेजर एरिया भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है ना, वैल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। ओके, तो फिर यहाँ पे हमने डिफिनेशन क्या यूज की है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n व्हेन, ये इक्विवेलेंट चीजें हैं, ठीक है। x n से n+1 के बीच लाई करेगा। ओके, ये इंक्लूड है, ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। जी सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा, यहाँ पे एक बात समझ मारिए, ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना। ओके, ये क्या दे रहा है, इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो हमेशा ये आउटपुट ग्राफ से भी पता चल रहा है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे इसको पहले हैंडल कर लेते हैं। ये log 2 बेस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू log 2 बेस y, ये एक इंटीजर क्वांटिटी है। ओके, और ये भी एक इंटीजर क्वांटिटी है ना, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे मैं एज ए डिफिनेशन यूज कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n व्हेन x लाई बिटवीन n टू n+1। इसको एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स की तरह देख रहा हूँ, इसको एज ए इंटीजर की तरह देख रहा हूँ, दैट इज n मान लो, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। चाहो तो विपरीत कर लो, इसको एज ए n देखो, इसको एज ए बॉक्स देखो, ठीक है ना। विपरीत कर लो, पलट दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 बेस x एज ए x। ओके, ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे n है तो ये x आ गया, यहाँ से x आ गया, n से n+1, और n क्या है यहाँ पे, n है बॉक्स। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे log फंक्शन है, log फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, बोलो। यस सर। या फिर यहाँ पे 2 की पावर x, अगर हमको पता है कि a की पावर log a बेस x इज इक्वल टू a बेस x इक्वल टू x होता है, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ये हमको पता है, ये डेफिनेशन पता है ना। जी सर। और किसी भी इनक्वलिटी पे मैंने देखा था कि भाई ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, और मैं f अप्लाई कर रहा हूँ, f इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, f इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, तो f जैसे ही अप्लाई करूंगा, इनक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बोलो। यस सर। तो फिर log x कैसा होता है, log x का ग्राफ ऐसा होता है ना। बोलो, यस सर। चाहो तो नहीं पता है भाई, तो इसका क्या कर लो, log 2 बेस x का डिफरेंशिएशन कर लो, है ना, क्या आएगा, 1/x ln2। 1/x ln 2 है क्या, है ना। यस सर। और जब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है, यहाँ पे x फॉलो कर रहा है 0 से 1, तो x पॉजिटिव ही है, तो x पॉजिटिव ही आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई log 2 बेस x क्या होगा, कैसा होगा, नेगेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। यस, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है। इनक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर x मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, a की पावर मतलब 2 की पावर x। ये क्या आ जाएगा, दैट इज x। ओके,
चाहो तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो, ओके, सिमिलरली, ओके, बोलो, यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर log 2 बेस x y 2 की पावर log 2 बेस x प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जी लिख सकते हैं। है ना, सिमिलरली, क्लियर, यस सर। ओके। तो यहाँ पर आप ये बताओ, हमको x की वैल्यू निकालनी है कहाँ पे? ये लाई कर रहा है 0 से 1, ओके, ये कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 0 से 1। ऐसी y की वैल्यू लेना है तो ये 0 से 1 है, निकल पाए, है ना? तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे कि log a बेस a की पावर n इज इक्वल टू n log a बेस होता है ना, a बेस a डेट इज क्या हो जाता है, n हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ओके, यस सर। है ना? तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू 2 की पावर में ही रखनी पड़ेगी, है ना? किस में रखनी पड़ेगी? 2 की पावर में। तभी तो वैल्यू निकल पाएगी, जी सर। है ना? तो y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? y2 तो रख नहीं सकता क्योंकि भाई x और y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? इसमें बिलोंग कर रहे हैं, है ना? बोलो, जी सर। तो x y अगर 2 रख दिया तो इसके बाहर चला जाएगा, तो 0 से 1 के बीच हमको रखना है, तो 2 की पावर में रखना है, तो 2 की पावर में रखने से अच्छा 2 की पावर -1 इसमें होगा कि नहीं होगा? 2 की यस पावर सर। -2, 2 की पावर -3, ये सब इसमें होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो 2 की पावर माइनस अगर रख दूं तो अपना काम हो जाएगा, क्लियर? तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो 2 की पावर -1, y इफ y की वैल्यू 2 की पावर -1 रख दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर -1, है ना? तो 2 की पावर ये क्या बन जाएगा? log 2 बेस, ये -1 बाहर आ जाएगा, बोलो, जी। हाँ सर। मन की आगे बोलो, ठीक है, log 2 बेस 2 की पावर -1 दैट इज -1, क्लियर है? ये log 2 बेस 2 1 हो गया, ठीक है, ये वाला यूज कर लिया, ठीक है ना, ये वाला मैंने यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे आ Yes, गया sir. क्या? 2 की पावर -1, है ना? -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -1 ही होता है, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू हमेशा, अगर इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? इंटीजर ही हो जाएगा, है ना? जी सर। ये बात समझ में आती है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर? हाँ सर। हाँ। अगर x इक्वल टू n है तो n ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन से। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर -1 x, और यहाँ पे आ गया -1 और +1 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे x आ गया हाफ से ऊपर, क्लियर? जी सर। और सिमिलरली इस वाले फॉर्मूले से y क्या निकल आएगा? हाफ से 1, क्लियर, बोलो। यस सर। तो y भी निकल आया हाफ से 1। क्या बात समझ आई आपको? हाँ सर। यस सर। ओके, फिर अगेन इफ y इक्वल टू 2 की पावर -2 ले रहा हूं मैं, ठीक है, 2 की पावर -2, तो 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, ये पावर बाहर -2 निकलेगी, तो दैट इज -2 log 2, सॉरी -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो 2 की पावर -2 और 2 की पावर -2 प्लस 1, 2 की पावर -1, क्लियर? 2 की पावर -2, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -1, दैट इज 1/2 स्क्वायर, 1/2, 1.2 स्क्वायर, 1/2, क्लियर? यस सर। इफ y इक्वल टू 2 की पावर -3, क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं? जी सर। तब तक चलता रहेगा, जितनी भी ये पावर है सब 0 से 1 के बीच लाई करेंगे ना, ये सब, बोलो, ये सारी वैल्यू
2 की पावर माइनस n टाइप की कहाँ लाई करेंगे? 0 से 1 के बीच, ओके? यस सर। n कोई भी इंटीजर हो, है ना? मतलब बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना? बोलो। जी सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलती चली जाएंगी, है ना? 1/2 की पावर n x 2 की पावर n माइनस 1 1/2 की पावर n y 2 की पावर n माइनस 1। ये इनफाइनाइट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हाँ सर। क्योंकि i इनफाइनाइट है ना? यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? x अगर इसमें लाई कर रहा है और y इसमें लाई कर रहा है ना? तो मैं एक बार इसको देख लो, और x y इसमें लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच, ओके? तो 1/2 से 1 के बीच, फिर 1/2 स्क्वायर से 1/2 के बीच, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है? तो बेसिकली ये 0 है, ये 1 है, 0 है 1, x 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, y 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है ना? बोलो। यस सर। x 0 से 1, y 0 से 1, तो क्या मिल गया? एक बॉक्स मिल गया ना? स्क्वायर। भाई x 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, y 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, तो ये पूरी वैल्यूज मिल जाएंगी ना? जी सर। ये बॉक्स सबको समझ में आ रहा है? जी सर। Okay. ठीक है, तो ये बॉक्स मिल गया, लेकिन करस्पॉन्डिंग ये तो हमारा हो गया सैंपल स्पेस, ओके? दैट इज सैंपल स्पेस, ओके, है ना? बोलो। इसका जो एरिया हो जाएगा वो अपना सैंपल स्पेस हो जाएगा। यस सर। एरिया कितना आ गया? 1 × 1 मतलब 1, ओके? बोलो, ये जी। पूरा एरिया है ना? जी। ये बस हमारी ये पूरा एरिया है ना? ठीक है, लेकिन हमको रिक्वायर्ड एरिया क्या है? रिक्वायर्ड एरिया पहली बार क्या आया है? 1/2 से 1, 1/2 से 1, ओके? x 1/2 से 1 है, ये 1/2 कहीं होगा, y 1/2 यहाँ पे होगा, ओके? तो 1/2 से 1 ये, और y 1/2 से ये, ओके? तो ये वाला आ जाएगा, x 1/2 से ये आ गया, y 1/2 से, तो यही वाला तो एरिया आएगा। जी सर। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोलो। यस सर, ठीक है। ठीक है, फिर दूसरा वाला 1/4 से 1/2। 1/4 से 1/2, ओके? तो ये हमारा आ गया 1/2, और ये 1/2, इसका हाफ, ओके? 1/4, जी। इसका हाफ 1/4, है ना? तो x किसके बीच लाई कर रहा है? इसके बीच, ओके? y किसके बीच लाई कर रहा है? इसके बीच। तो ये पूरा x के करस्पॉन्डिंग y जाएगा। क्लियर? यस सर। ये वाला एरिया। फिर 1/4 का आधा 8 से 1/4। 1/8। तो x इसके बीच लाई कर रहा है, y इसके बीच लाई कर रहा है। क्लियर? ये डॉट डॉट चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? इनफाइनाइट। बोलो। छोटे छोटे स्क्वायर मिलते रहेंगे कि नहीं मिलते रहेंगे? यस सर। इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया कितना है? लेंथ कितनी है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, ओके? इसका एरिया 1/4 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16। इसका एरिया 1 बाई कितना? 1/8 का स्क्वायर, है ना? यस सर। एंड सो चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? है ना? जी सर। तो रिक्वायर्ड एरिया p log 2 बेस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू log 2 बेस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज क्या आ गया भाई? नीचे तो एरिया 1 to 1 दैट इज 1 आया था, है ना? ऊपर क्या आया? यस। 1/4, ओके? प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन, है ना? दैट इज ये क्या बन गई? जीपी। यस सर।
इनफाइनाइट जीपी, ओके। तो क्या आ जी गया सर। यहाँ पे 1/4, पहला टर्म कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/4, तो 1 माइनस 1/4, ओके। और 1/4 लाई कर रहा है -1 से +1 के बीच, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। दैट Yes, इज 1/4 डिवाइड बाई 1/3 3/4, दैट इज 1/3, ठीक है। जी सर। तो माया ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर है ना ओके, समझ रहे हो, मस्त था सर ये क्वेश्चन। ठीक है। जी सर। है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लो बेटा, क्वेश्चन में आ जाएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन भी समझ लो, फिर होगा नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। यूनिफॉर्म 01 में ये हालत है, ठीक है, जी सर। यस सर। ठीक है।